गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा की बात, यानी कि नौकर पाठ की भाषा की बात का। यानी इस जो सेक्शन है, इस समूह के अंतर्गत हमने पिछले मॉड्यूल में आपको प्रत्यय के द्वारा क्रिया शब्द कैसे बनाए जाते हैं, जैसे क्रिया के मूल रूप पढ़, उठ, खा, ला, जैसे में ना जोड़कर क्रिया शब्द बनता है। तो पढ़ से पढ़ाई, आई प्रत्यय लगाकर हमने पढ़ाई यानी कि क्रिया शब्द से संज्ञा शब्द बनाए थे। तो यह हमने अभ्यास किया था। आज हम एक और अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि किसी व्यवसाय से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका प्रयोग करना है और उनके अर्थ को समझना है। ये अभ्यास दिया गया है आपके पेज क्रमांक 114 पर, और ये प्रश्न क्रमांक है दूसरा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये जो दिया गया है, और इसमें प्रश्न में आपको कहा गया है कि कपड़ों को सिलते हुए आपने देखा ही होगा, और नीचे कुछ नाम और इससे जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और वाक्य बनाओ। तो 4 शब्द दिए गए हैं, चारों ही सिलाई से संबंधित शब्द हैं। पहला शब्द है तुरपाई, फिर बखिया, फिर कच्ची सिलाई और चोर सिलाई। तो ये सब सिलाई के ही रूप हैं, मतलब धागा जब मशीन के द्वारा चलता है या हाथ से चलाया जाता है कपड़े पर, तो वो सिलाई कहलाती है, और सिलाई के ही रूप हैं ये चारों। तो पहला है तुरपाई। तुरपाई क्या होती है? जब आप किसी कपड़े पर मशीन की सिलाई लगाते हो तो वो सिलाई दोनों तरफ दिखाई देती है, लेकिन तुरपाई में क्या होता है, हाथ से सिलाई की जाती है और छोटा छोटा टाँका ऊपर लिया जाता है कि वो पीछे की तरफ दिखाई नहीं दे। लड़कियां जब नॉर्मली स्कर्ट्स पहनती हैं स्कूल के, तो आप देखते हो कि उनके नीचे घेर पर तुरपाई होती है, हाथ से तुरपाई की जाती है। कुर्ते के दामन पर तुरपाई की जाती है हाथ से, तो वहाँ पर ऊपर से धागे नज़र नहीं आते, बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तुरपाई, हाथ से सिलाई करना तुरपाई कहलाता है। इसमें छोटे टाँके बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, यानी कि मशीन से नहीं, हाथ से की जाती है, और धागा अंदर ज़्यादा दिखता है, बाहर ऊपर की ओर, कपड़े के ऊपर की ओर बहुत छोटा सा टाँका दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा बखिया। बखिया होता है जब हम मशीन से कोई कपड़ा सीते हैं तो कपड़े के ऊपर मशीन के धागा जो चलता है, तो आप देखते हैं एक प्रॉपर इंटरवल के साथ, मतलब प्रॉपर ही सब स्टिचेस, सारे टाँके एक बराबर दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है बखिया। मशीन जब किसी कपड़े पर चलती है तो आप देखते हो तो इक्वल लाइन में चलती है, उसका हर टाँका बराबर होता है, तो वो कहलाता है बखिया। फिर कच्ची सिलाई। कच्ची सिलाई का मतलब वो सिलाई जो पक्की सिलाई के बाद हटा दी जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा सीने से पहले दर्जी क्या करता है, एक मेजरमेंट या कपड़े को एक आकार देने के लिए उस पर कच्ची सिलाई लगा के उसको शेप दे देता है। फिर उसको लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ ठीक है, तो उस पर दोबारा मशीन चलाकर उसे पक्की करता है और कच्ची वाली सिलाई फिर हटा देता है। तो कच्ची सिलाई का मतलब होता है किसी कपड़े को जब वो कुछ बना रहा होता है, तो अगर सही रूप से देखने के लिए पहले एक रफली वो एस्टिमेट करता है, अंदाज लगाता है, तो वो कच्ची सिलाई लगाई जाती है, जो कि बहुत थोड़े से हल्के धागे के साथ बड़े बड़े धागों टाँकों से लगाती है कि वो आसानी से उखड़ जाए बाद में। ठीक है, इस तरीके से। फिर चोर सिलाई क्या होती है? चोर सिलाई जो दिखाई ना दे। अब ये दिखाई ना दे ऐसी सिलाई का क्या मतलब? चोर सिलाई का मतलब होता है, ये स्पेशली विशेष रूप से जब पुरुषों के कपड़े सिए जाते हैं, जैसे पैंट और शर्ट्स होते हैं, तो पैंट सी जाती है तो आपने देखा होगा कि बेल्ट वगैरह होते हैं, उनके पॉकेट्स होते हैं, तो ऊपर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप पैंट को अंदर की तरफ देखोगे तो उसमें बहुत सारे पॉकेट्स, जेब होती हैं, निशान, उसके अंदर कपड़े लगे हुए होते हैं, बहुत सारी सिलाई होती है, तो वो सारी क्या कहलाती है? चोर सिलाई, जो कि दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार इवन कोट, आप लोगों ने देखा है कि जो ब्लेजर्स होते हैं, कोट होते हैं, सिले हुए होते हैं, तो वो सिला हुआ पूरा होता है, लेकिन आप जब फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर सिलाई, मतलब स्टिचेस कम दिखाई देते हैं। शोल्डर वगैरह पे कितना थिक पफ लगा हुआ होता है ब्लेजर्स पे, लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं, चोर सिलाई होती है। तो तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई और चोर सिलाई, यहाँ पर सिलाई से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमने लिख दिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इनके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में कुछ और अभ्यास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। टेक केयर।